नमस्कार दोस्तों, शब्दांजलि में आपका स्वागत है। मैं जयंत शाह आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ गीतांजलि से एक और गीत लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कवि होने के अतिरिक्त कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, नाटकें भी उन्होंने लिखी है, लघु कथाएँ भी लिखी है और यहाँ तक कि चित्रकला में भी उन्होंने योगदान दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कला, साहित्य और संस्कृति के प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान है। जहाँ तक गीतांजलि की हम बात करते हैं तो यहाँ रविन्द्रनाथ का दूसरा रूप देखने को मिलता है। यहाँ रविन्द्रनाथ कहीं भक्त कवि के रूप में प्रकट होते हैं तो कहीं रहस्यवादी और कहीं विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते हैं। जहाँ तक भक्ति की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गीतांजलि के गीत परम तत्व को, परमपिता परमेश्वर को अर्पित है। इसलिए गीतांजलि में उसका स्वर भक्ति से ओतप्रोत है। किंतु रविन्द्रनाथ आधुनिक युग के कवि हैं, इसलिए उनकी जो भक्ति भावना है वो हमारे भक्त काल के कवियों से अलग है। तो लीजिए, गीतांजलि से एक बहुचर्चित और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उनका गीत है, विपदे तुमी मोर रक्षा करो ये नॉय मोर प्रार्थना। इसी का हिंदी अनुवाद जो मैंने किया है इस पुस्तक में, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद, तो उसी के रूप में है आपके बीच। गीतांजलिकार कहते हैं, विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो ये नहीं है मेरी प्रार्थना, विपत्ति से मैं ना हूँ भयभीत, बस इतनी सी कृपा रखना। ये जो भक्ति का स्वर है ये भक्त काल से बिल्कुल ही अलग है। जहाँ हम भक्त काल के कवियों की बात करें तो सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी पुनी जहाज पर आवे। तो भक्त काल के कवियों की जो भक्ति की भावना थी वो ज़्यादातर दास्य भक्ति के अंतर्गत आती थी, या फिर उसमें एक निष्ठता की भाव ज़्यादा है। मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, बिहारी लाल जी ने लिखा है, जो रीतिकाल के कवि है मगर उनमें भी भक्ति की भावना थी कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुती होई। किंतु आधुनिक काल तक आते आते, रविन्द्रनाथ तक आते आते भक्ति की भावना यहाँ कुछ और रूप ले लेती है। तभी गीतांजलिकार कहते हैं, विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो ये नहीं है मेरी प्रार्थना। रविन्द्रनाथ अपने नाथ से, अपने प्रिय से, अपने हे से जो संबोधन उन्होंने किया है ईश्वर के लिए, उनसे कहते हैं कि मुझे तुम विपत्ति में मेरी रक्षा करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। आमतौर पर हम जो भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं ईश्वर से अपने उद्धार के लिए कि पार हो सकूं इस भव सागर से, इसके लिए। मगर गीतांजलिकार की भक्ति भावना उससे अलग है कि विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो ये नहीं है मेरी प्रार्थना, विपत्ति से हूँ ना मैं भयभीत, बस इतनी सी कृपा रखना। दुख संताप से व्यथित मेरे चित्त को भले ही दे ना सके तुम सांत्वना, दुख को कर सकूं मैं पराजित, बस इतनी सी कृपा रखना। भले ही मेरी सहायता में कोई ना जुटे, किंतु मेरा आत्मबल कभी ना टूटे, जग में उठाता रहूं मैं छति और मिले सदैव मुझे वंचना, तो भी मन से ना मानूं क्षय, बस इतनी सी कृपा रखना। कि तुम मेरी रक्षा करो ये नहीं है मेरी प्रार्थना, कि तुम मेरी रक्षा करो यह नहीं है मेरी प्रार्थना, पार हो सकूं मैं, बस इतनी सी शक्ति प्रदान करना। मेरा दुख हल्का करके भले ही ना दे सको तुम सांत्वना, कि मेरा दुख हल्का करके भले ही ना दे सको मुझे सांत्वना,
वहन कर सकूं मैं बोझ, बस इतनी सी शक्ति प्रदान करना। सर झुकाए सुख भरे दिन में तुम्हें पहचान लूं मैं क्षण में। दुखमयी रात्रि में जब संपूर्ण जग करे तुम्हारी वंचना, कभी ना करूं तुम पे संशय, बस इतना सा सामर्थ्य प्रदान करना। विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो, ये नहीं है मेरी प्रार्थना। विपत्ति से मैं ना हूँ भयभीत, बस इतनी सी कृपा रखना। धन्यवाद दोस्तों, फिर किसी दिन मिलेंगे आपको शब्दांजलि में गीतांजलि से एक और गीत का हिंदी अनुवाद लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।